नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जानिए अपने बच्चे के रात में रोने का कारण कि आखिर आपका बच्चा रात में बार बार क्यों रोता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिशु का रोना उनके आपसे अपनी जरूरतों के लिए संपर्क करने या आपका ध्यान पाने का एक तरीका है। यही कारण है कि जब आप उन्हें आराम देते हैं तो अधिकतर शिशु रोना बंद कर देते हैं। हालांकि अगर आपका शिशु आपके उन्हें शांत कराने के कई प्रयासों के बाद भी चुप ना हो तो कोई अंदरूनी समस्या उन्हें अवश्य सता रही होती है। आमतौर पर शिशु का रात का रोना सामान्य होता है। जैसा कि कहा गया है कि शिशु का रोना उनका आपसे अपनी जरूरतों के लिए संपर्क करने का तरीका है। यह भी संभव है कि शिशु दिन और रात में भ्रमित होने के कारण दिन में जगा हो और रात में आपका ध्यान प्राप्त करने के लिए रो रहा हो। बच्चा आपको यह बताने की भी कोशिश कर सकता है कि वह भूखा है, उसे ठंड या गर्मी लग रही है, वह गीला है और असहज या वो ऊब रहा है। यह है कुछ सामान्य कारण जिनकी वजह से शिशु रात में रोते हैं। भूख भूख के लक्षणों को पहचानना आपको शिशु को समय पर भोजन कराने में मदद करेगा और भूख को रोने की स्थिति तक जाने से रोकेगा। नवजात शिशु में भूख के लक्षण चिड़चिड़ापन, बेचैनी व हाथ मुंह में डालना होता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये अवश्य जानना होगा कि आपका शिशु भूखा है तो वो किस प्रकार की गतिविधि करता है। इसको आप गौर करें और आप अपने शिशु के लिए ये कर सकते हैं कि आप उसके लिए टाइम टेबल निर्धारित करें। हर ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप 1 घंटे का समय रखें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आप समय को बढ़ा सकते हैं और आप बार बार समय के अनुसार उसे खिलाएंगे पिलाएंगे तो कभी भी बच्चा रोएगा नहीं। गैस के कारण पेट दर्द की वजह से शिशु बहुत रोता है। अगर आपका शिशु भोजन करने के बाद रोता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें पेट संबंधी समस्या है। निश्चित बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर से मिलें और उचित उपचार लें। डॉक्टर के परामर्श के बिना शिशु को एंटी गैस ड्रॉप या ग्राइव वाटर ना दें। आप इतना कर सकते हैं कि हींग को पानी में घिस करके आप बच्चे की नाभि के चारों तरफ लगाएं और जितना हो सके बच्चे को जब दूध पिलाएं तो आप उसे कंधे पर लगा के उसे थपथपी देकर ढका दिलाने का प्रयास करें। ऐसा करने से गैस पास हो जाती है और शिशु को दिक्कत नहीं होती। गंदा डायपर कुछ शिशु गंदे डायपर को संभाल सकते हैं, वहीं कुछ इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वह इसे साफ कराने के लिए रोना शुरू कर देते हैं। जब भी वो कपड़े गीले कर देते हैं या वो डायपर को गंदा कर देते हैं तो वो रोकर ये संकेत देते हैं कि आप जल्दी ही उन्हें इस गंदगी से निजात दिलाएं। नींद की जरूरत हालांकि आपको लगता है कि थका हुआ बच्चा फौरन सो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिशु सोने से पहले चिड़चिड़ा और अधिक थका होने के कारण भी रो सकता है। अधिक तापमान अगर शिशु कमरे के तापमान के कारण असहज होता है तो भी वह रोते हैं। शिशुओं को गर्माहट पसंद होती है, लेकिन अगर यह ज्यादा गर्म हो तो भी वह इस बात को ध्यान रखते हैं कि आपको ये मालूम हो। हालांकि जब उन्हें ठंड लगती है तब वह गर्म लगने की तुलना में ज्यादा रोते हैं। दांत दर्द जब शिशु को दांत आने लगते हैं तो उन्हें काफी पीड़ा होती है और इस पीड़ादायी प्रक्रिया से मुक्ति पाने के लिए वो असहजता के कारण रोते हैं। मुलायम मसूड़ों से दांत निकलने से आपके शिशु को बहुत ही दर्द हो सकता है, इससे वह दर्द में रोते हैं। शिशु के मसूड़ों से निकलते दांत को आप उंगली से महसूस करें और उनकी पीड़ा से उनको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए आप शहद में सुहागा मिलाकर सुबह और शाम अवश्य उनके मसूड़ों पर ये मलें ताकि जल्दी ही उन्हें दांत आने की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो। बीमार महसूस करना अगर आपने सभी सामान्य लक्षणों की जांच कर ली और आपका शिशु फिर भी रो रहा है तो हो सकता है शिशु को कोई और परेशानी हो। शिशु का तापमान थर्मामीटर से जांचें और अन्य बीमारी के लक्षणों के लिए सावधान रहे।
अगर शिशु का रोना आपको असामान्य लगे तो आप डॉक्टर से जल्द परामर्श लें। अंत में, अगर आपने सभी कारणों की जांच कर लिया और फिर भी शिशु रो रहा है तो परेशान ना हो, क्योंकि अपनी परेशानी कहने के लिए शिशु के पास शब्द नहीं है, इसलिए वह रो ही सकते हैं। आप फिर भी उन्हें अपने पास रखकर शांत करने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।